ये आपकी। देखिए, ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमने सभी का डिटेल दिया हुआ है कि जो हमारे 12 आदित्य हैं वो कौन कौन से देवता हैं। 12 आदित्य यानी 12 सूर्य, जिसमें से बेवस्वान, इंद्र, यम, मित्र, वरुण, मुखिया, आर्यमा, पर्जन्य, महेंद्र, सविता, सवित्रा, पूषा। जैसे आपने सुना होगा कि 4 पहर होते हैं, टोटल 8 पहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात के। तो सूर्य के जैसे, मतलब आप देखें, जिस समय सूर्य उगना शुरू होता है उस समय वो मुख्य देवता का रूप होता है। फिर सूर्य ईस्ट की तरफ से जैसे उगता है तो वो आर्यमा, महेंद्र और पर्जन्य से होता हुआ फिर साउथ की तरफ जाता है। और साउथ की तरफ जब सूर्य 12 बजे अपनी टॉप पोजीशन पे होता है, वो विवस्वान की जो है पोजीशन होती है। इन बिटवीन वो अपना पूषा से, यम से, सविता सवित्र से होता हुआ विवस्वान तक पहुंच जाता है। और उसके बाद में फिर जब सूर्य छिपने की पोजीशन होती है वेस्ट की तरफ, तो वो वरुण से, इंद्र से और मित्र की तरफ जाके सूर्य की जो छिपने की पोजीशन होती है वो मित्र देवता का रूप होता है। तो इस तरह से ये सूर्य की मूवमेंट होती है, और ये सूर्य के 12 रूप हैं जो कि हमारे वास्तु पुरुष मंडल में अलग अलग एनर्जी फील्ड अलग अलग दिशाओं में है। तो उनको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सूर्य कहाँ पे होगा। वैसे ही बसु की बात करें, 8 बसु जो होते हैं, 8 बसु का क्या काम क्या होता है कि इनका काम ही धन देना होता है। पैसा देने के अलावा और कुछ आता ही नहीं इनको। तो जैसे कि पितृ देवता हो गए, भूधर हो गए, आभा, बल्लाट, सोमा, सूर्य, आकाश, अनिल, ये हमारे 8 बसु हैं। और जो हमारे रुद्र हैं, हमारी नाड़ी एक तरह से रुद्र का ही स्वरूप है। इसमें आप देखिए, ये 11 रुद्र हैं, जिसमें रुद्र, आवत्स, शिखी, जयंत, सत्या, गंधर्व, जया, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत और भुजंग। जो असुर की बात करें, असुर के नाम से आपको लग रहा होगा कि असुर तो बहुत नुकसान देने वाले हैं, वो तो हमेशा नुकसान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए कि कार में अगर ब्रेक ना हो तो फिर कार का क्लच और एक्सीलेटर क्या काम करेगा, किसी काम आएगा? इसलिए ब्रेक लगना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे असुर की बात करें, असुर है तो असुर राहु का रूप है, लेकिन वो साथ में चलने वाला गनमैन भी है। तो उसको आप सही मानोगे या गलत मानोगे? वैसे ही शोषा है, पाप यक्षमा है। पाप यक्षमा ये अगर डिस्टर्ब हो जाए, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाए, तो आदमी को एडिक्शन हो जाती है किसी ना किसी नशे की। वो नशा किसी भी तरह का हो सकता है, सिर्फ ये नहीं कि ड्रग्स का और अल्कोहल का। नशा तो नशा है, चाहे किसी भी तरह का हो। फिल्म देखने का भी नशा है, मैच देखने का भी नशा है। वो हर चीज जो नशा है, जो एडिक्शन है, वो पाप यक्षमा है। वैसे ही रोगा, नागा, भृषा, बिथक, ग्रैशत, भृंगराज, मृग, राजयक्ष्मा और दिति। ये असुरों की मदर हैं। तो ये कुल मिला के दिति असुरों की मदर और 11 असुर, कुल मिला के ये 12 हो जाते हैं। तो ये इस तरह से 45 देवता पूरे आपके वास्तु पुरुष मंडल में विराजमान होते हैं, जिसके एट्रीब्यूट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और आपने भी वो स्टडी कर लिए होंगे। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप कस्टमर के पास जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो आपको इमीडिएट उस आपके माइंड में आ जाता है कि ये वाला देवता डिस्टर्ब होगा,
हमें ये वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इसको रिलीफ मिल जाता है। और ये प्रोसीजर इतना क्विक है कि इसमें कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही मतलब आपने उसको प्रॉब्लम को किसी देवता को अलॉट किया, और अब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है और आपने वहां पे उस देवता का ट्रीटमेंट कर दिया, तो इमीडिएट ही आपको रिजल्ट मतलब आने शुरू हो जाते हैं। और आप इमीडिएट ही देवता की बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी चेक कर सकते हो कि हमारे ट्रीटमेंट करने से पहले एनर्जी लेवल क्या था और आज ट्रीटमेंट करने के बाद एनर्जी लेवल क्या है। तो इमीडिएट इफेक्ट उसके आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जो कॉन्सेप्ट था, ये आपने देखा आदित्य का, वसु का, रुद्र का और असुर का, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा देवता क्या काम करते हैं। ये इसके सारे इनके एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, वो भी आप एक तरह से स्टडी कर सकते हैं। वो आपको लास्ट क्लास में मैंने सारे बता भी दिए थे। अब एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए आप। हमारे शरीर में अगर आप देखेंगे तो 7 चक्रास होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को रूल करते हैं। और वो चक्रा अगर हमारे शरीर में कोई डिस्टर्ब है और उसके सिम्टम अगर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में वो पर्टिकुलर देवता के एनर्जी फील्ड भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि क्राउन चक्रा की मैं बात करूं, तो क्राउन चक्रा को जो कंट्रोल करते हैं वो ये वाले देवता है: ग्रहशत, यम, सुग्रीव, मुखिया, आवस और ब्रह्मा। अब इसमें ये नहीं होगा कि मान लीजिए क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है तो ये सारे के सारे ही देवता डिस्टर्ब होंगे आपके, ऐसा नहीं। आप देवता के सिम्टम से मैच कीजिए प्रॉब्लम को, और उस वाले देवता को के वो प्रॉब्लम ग्रहशत की है, यम की है, सुग्रीव की है, मुखिया की है, या आवस्ता की है, या ब्रह्मा की है, आप उस एनर्जी फील्ड को ट्रीट कर दीजिए। उसके बाद में वो बॉडी चक्रा भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप देखोगे, ये अगर थर्ड आई की बात करें, तो थर्ड आई को के जो रिस्पॉन्सिबल देवता होंगे वो पर्जन्य, वृष, शोषा, सोमा, भूधर, आभा, रोगा। सेम वही, सिम्टम मैच करो और उस देवता का ट्रीटमेंट कर दो, आपके जो चक्रा की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कुल मिला के, अगर इसमें डीप स्टडी में जाएंगे, तो जिस चक्रा का जो एक्टिविटी है, तो अगर उसको देवता से अगर आप मैच करोगे तो वो सेम ही निकलेगी उससे। जो भी देवता के जो भी आपके चक्रा की वर्किंग है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये देवता ही है। अगर किसी को थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है तो उसके लिए ये देवता होंगे। हार्ट चक्रा, सूर्य, असुर। अब इसको समझ लीजिए, जिसका सूर्य डिस्टर्ब होता है उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और जहां सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है वहां पे कहीं ना कहीं आंखों की या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है 100%। तो वैसे ही क्या है कि इस एनर्जी फील्ड को कर दोगे तो आप, ये चक्रा ठीक होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। किसी को मान लीजिए गले की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप सत्य, मान लीजिए कोई बंदा झूठ बोलता है ज्यादा, उसकी कमिटमेंट फेलियर होती है, तो कहीं ना कहीं सत्या का एनर्जी फील्ड उसका डिस्टर्ब है। अगर कोई बंदा कि, किसी स्टडी में जाता है, चीजों को समझ नहीं पाता, वो कहता है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं द्वारिक का फील्ड डिस्टर्ब है उसका, उसको ठीक कर दीजिए आप। वैसे ही सोलर प्लेक्सस की बात करें, मणिपुर चक्र की, तो उसके लिए अनिल और देती, कहीं ना कहीं ये मणिपुर चक्र फायर का भी चक्र है, तो देखिए यहाँ पे अनिल का एनर्जी फील्ड आ रहा है जो फायर को बैलेंस करता है। वैसे ही सैक्रल चक्र की बात करें तो यहाँ पे पुष्पदंत, नागा, भुजंग, बिथत, आर्यमा, जय, आकाश। और रूट चक्र डिस्टर्ब होता है तो बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए ये रूट चक्र होने के डिस्टर्ब होने पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं
इन देवताओं की वजह से आती है। इनके एट्रीब्यूट को मैच करोगे तो किसी का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, तो इसमें से किसी ना किसी देवता के सिम्टम मैच कर जाएंगे। उस देवता को आप बैलेंस कर दोगे तो इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या किसी को कोई क्वेश्चन है इसको लेके? क्लियर है सर, क्लियर है। और अगर बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? वो अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, ओके। पहले चीजों को समझ ले। वो बैलेंस करने का तरीका ऑनलाइन जितना पॉसिबल होगा बता दूंगा मैं आपको। बाकी ये प्रैक्टिकल का विषय है। अब इस कोर्स के बाद में जितने भी लोग प्रैक्टिकल चाहते हैं वो एक बार अपना लिस्ट बना लें। अगर होंगे तो फिर उसके बाद में ऑफलाइन की भी प्लानिंग कर लेंगे हम क्लास की। तो वो क्लास वहां पे हो जाएगी आप लोगों की। सर इसके आगे एस्ट्रो वास्तु भी तो पढ़ाएंगे सर। एस्ट्रो वास्तु तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन लेकिन उससे पहले अगर किसी को लगता है कि भाई, या तो वैसे तो हमारी क्लास में सारे ही विद्वान लोग हैं, अगर लगता है कि रेमेडी वगैरह खुद प्लेस कर नहीं नहीं लेंगे सर, और खुद एस्ट्रो के बगैर ट्रीटमेंट कर नहीं हो लेंगे पाएगा। तो नहीं नहीं सर, एस्ट्रो के बगैर नहीं हो पाएगा। बेहतर ये है प्रैक्टिकल। कि फिर ये है कि ऑफलाइन क्लास नहीं रखते हैं, सीधा एस्ट्रो नहीं नहीं वास्तु सर, कोर्स करा देते हैं। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल के बाद सर एस्ट्रो पहले कराइएगा। एस्ट्रो चालू, सर एस्ट्रो करवा एस्ट्रो दीजिए। चालू कर दीजिए सर। सर जी एस्ट्रो चालू कर दीजिए, जब वो होंगे तो हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए तो। या चलो। तो सर पहले ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा सर प्रैक्टिकल ताकि। के लिए सर एस्ट्रो 15। वास्तु कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ऑफलाइन क्लास लीजिएगा तो हमें ज्यादा समझ नॉलेज आ मिले जाएगा, या राइट। एस्ट्रो क्वेश्चनिंग वास्तु हो सके। थोड़ा सा लंबा चलेगा। कोई बात नहीं सर, देखते कोई हैं कोई बात कितनी दिक्कत नहीं। नहीं। क्लासों में कवर हम होता सर, है वो। कोई बात नहीं सर, हम ठीक है। चलेंगे, हम बैठेंगे आपके साथ, प्लीज आप प्लीज टाइम निकालिए। बाकी अभी आप तक टाइम आप लोगों निकालिए ने जो अपने। बेसिक वास्तु में, स्कैनर में, न्यूमरोलॉजी में, एडवांस वास्तु में जो भी सीखा है उसके बारे में किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर तो सकते हो। स्कैनर जो स्कैनर में जो 1 से नंबर 45 देवता लिखे हुए हैं, तो उसको कैसे यूज करेंगे सर? सर वो मैं यही तो बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकल। वो रेमेडी में ही आएगा, वो बता दूंगा। ओके ओके सर। तो सर अगर मतलब एस्ट्रो वाली क्लास लंबी चलेगी तो प्रैक्टिकल सर पहले ही लीजिए ना। अभी पहले इसको पूरा कर लें, फिर एस्ट्रो वास्तु का बाद में करते हैं बात, नहीं तो ये नहीं सर, एस्ट्रो चीजें तो रह जरूर जाएंगी। जाइएगा नहीं, एस्ट्रो जरूर करिएगा सर प्लीज। हाँ। अब उसके बाद में आप ये देखिए कि ये एडवांस लेवल की ये सारी चीजें समझने के बाद में आप अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और क्या ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद में, सीखने के बाद में लाइफ में कुछ और बाकी रह जाता है, ये आप देख लीजिए। इस पे आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हर आदमी की लाइफ में चार ही गोल होते हैं जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। चार के अलावा कोई पांचवा गोल नहीं होता। कोई हो तो बताना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही बोला जाता है जो चार पुरुषार्थ हैं हमारे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी सर, जी सर। ये आप घर की एनर्जी को सेट करके इन सब चीजों को कैसे अचीव कर सकते हो, इस चीज को आप समझ लीजिए। ये आर्यमा जो है हमारा, ये हमारा धर्म है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा तो हमारे को यही क्लियर नहीं होगा कि मतलब हमें धारण क्या करना है या हमारी इंटेंशन क्या है। धर्म का मतलब है धारण करना। कोई चीज आप धारण करते हो तो वैसी ही आपकी धारणा हो जाती है, यानी कि इंट्यूशन। जैसे कि आप ये मान लीजिए वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी एक इंटेंशन ये है कि भाई वास्तु का कोर्स करने के बाद में प्रॉपर सीख के और हमें वास्तु कंसल्टेंट बनना है। ठीक है।
वास्तु कंसल्टेंट बनने का मतलब क्या है कि आप लोगों की पीड़ा सुन के पीड़ा का निवारण करो और उससे अपनी रोजी रोटी चलाओ, क्योंकि काम ही है तो रोजी रोटी भी चलेगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोगों की पीड़ा का निवारण तो सेकंड पार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये होता है कि बंदे से पैसा कितना खींचा जाए वो देखो। कुछ भी फार्मूले बता के, उल्टे सीधी चीजें चेपा चापी करके पैसे बना लो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंटेंशन है वो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो दूषित हो गई। गलत बोल रहा हूं? तो हमें अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें करना क्या है और हमें देना क्या है, या हमारा टारगेट क्या है। जो बंदा सीन के लिए डालता है मेरे वो कहाँ पे डालता है? म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से आवाज इम्पोर्टेंट आ सीन रही है। चाहिए हो तो ऐसा आप बेटी से आ रहा देखो किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। उसके बाद में जो दूसरा हमारा पुरुषार्थ है वो हमारा है अर्थ। देखिए, अर्थ का मतलब लोग कहते हैं पैसा, लेकिन अर्थ का मतलब पैसा नहीं है। अर्थ का मतलब है कि कुछ सामने वाले को, जो हमारा क्लाइंट है जो हमारे पास आता है, कुछ ऐसा उसको अर्थपूर्ण देना कि जो उसकी लाइफ में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे, उसको कुछ आप मीनिंगफुल दो। तो पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो चल के आएगा। क्या आप कोई वास्तु ट्रीटमेंट करेंगे और उसको रिलीफ होगा तो क्या वो पैसा नहीं देगा? वो तो खुद भी देगा और औरों को भी लेके आएगा। तो पैसा तो आएगा ही आएगा। और यही अगर हमारी इंटेंशन ये हुई कि भाई चेपा चापी करके ये कर लो और सामने वाले को रिजल्ट आए ना आए, पैसे लो और चलो, तो क्या होगा? वो वन टाइम गेम होगी। उसके बाद में वो अपने घर, आप अपने घर, ऐसे कितने लोगों को काटोगे आप? कितनों लोगों के साथ में मतलब इस तरह से करोगे आप, तो कितने लोग बचेंगे? तीसरे जो है काम। काम की बात करें तो ये भूदर से है। काम मतलब हमारी इच्छाएं। इच्छाएं ही हमारा जो है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स होती हैं। वो नीचे की तरफ भी ले जाती हैं और ऊपर की तरफ भी ले जाती हैं। अब ये आपको देखने की जरूरत है कि आपकी इच्छाएं आपको नीचे की तरफ लेके जा रही हैं या ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो नीचे की तरफ जाना चाहेगा? तो अपने आप को ये तोल मोल करने की जरूरत है कि क्या हम जो सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं या जो हम अपनी इच्छाएं पाल के बैठे हैं, वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो इच्छा ही हमारे को रसातल की तरफ लेके जा रही है। उसके बाद में चौथा जो गोल होता है वो हमारा होता है मोक्ष का। मोक्ष का मतलब, लोग कहते हैं जी मर गए तो मोक्ष हो गया। ये नहीं है। ये जो कहना है ये लोगों का गलत है। मोक्ष का मतलब ये है कि जीते जी आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो गई और आप बिल्कुल आजाद हो गए, मुक्त हो गए। वो मोक्ष है। अगर देखा जाए तो ये जो एक कैलकुलेशन बना रखी है कि 25 साल तक धर्म करो, 25 से 50 तक अर्थ कमाओ, 50 के बाद में 75 तक कामनाएं पूरी करो, और 75 के बाद में 100 तक मोक्ष हो जाएगा। क्यों नंदलाल जी, ठीक बोल रहा हूं? अब आप सर ये सही बताइए, 50 के बाद में कामनाएं क्या पूरी करोगे? 50 के बाद तो कामनाएं रहती ही नहीं। रहती नहीं और रहती 75 के बाद में मोक्ष क्या होगा? 75 से पहले ही मोक्ष हो जाता है। 72 बहुत है, लास्ट है 72, 72 लास्ट आज तो के युग मतलब ये धारणाएं तो कहीं ना कहीं गलत हो गई ना। मोक्ष में। का जी मतलब ये है कि आप जो भी चाहते हैं वो इच्छाएं आपने जीते जी पूरी कर ली और आप अपना आनंद में जीवन गुजार रहे हैं। जी आप एक कैवल्य की अवस्था को मतलब जो है प्राप्त हो रहे हैं। मतलब एक लय में चल रहा है आपका जीवन। ना मतलब वो जी कहते हैं ना, ना सुख की चिंता ना दुख की चिंता, अपना आराम से मतलब जिंदगी गुजार रहे हैं।
वो ही एक मोक्ष है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी, जो हमारे 4 गोल्स हैं। अब उसको कैसे आपको ठीक करना है, अगर कहीं ना कहीं जो आपकी कामनाएं हैं वो अगर गड़बड़ हैं तो भूधर को देखिए। जहां पे अगर धर्म पालन की बात है वहां पे कुछ गड़बड़ है तो आर्यमा को देखिए। और कहीं पे अगर अर्थ लाइफ अर्थपूर्ण नहीं है जीवन, तो आप मित्र को देखिए। बाकी मोक्ष का कारक विवस्वान है तो उसको आप देखिए। इन जगहों को बैलेंस कर लेंगे तो इन चीजों में क्लैरिटी हो जाएगी आपको। अब देखिए 4 गोल का क्लियर हो गया। अब जी बहुत सुना होगा आपने असिद्धि और नो निधि। जी। अक्सर ये वर्ड आता है ना। आप समझ लीजिए कि असिद्धि क्या है। ये देखिए एक स्क्रीन आपकी सामने आ गई होगी। ये डायगोनल पे बैठे हुए जो हमारे 8 देवता हैं, ये ही हमारे को असिद्धि देते हैं। असिद्धि में क्या हो गया, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकामा, इष्टव, वशितव। ये 4 असिद्धि सुनी होंगी आपने। ये असिद्धि क्या है, ये आपकी 8 एसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं कि जो आपने अचीव कर ली तो आपको फिर नवनिधि मिलने में कोई डाउट नहीं रह जाता। और वो असिद्धि अगर देखेंगे तो असिद्धि क्या है। पहली सिद्धि की मैं बात करूं, वो आती है अणिमा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। ये आप देखिए। ये देखिए अणिमा। अणिमा सिद्धि जो है वो है शास्त्रों में वर्णित है कि अपने शरीर को सिकोड़ के मक्खी की तरह कर लेना। लेकिन इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका यह है कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। मान लीजिए कोई 10 पेज की बात है तो उसको आपने एक लाइन में ही बात करके बात को खत्म कर दिया और सामने वाले को सब कुछ समझ आ गया। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों से आप बात करते हो, अनाप शनाप उलूल जुलूल इधर उधर की बातें होती रहती है और आप किसी मुद्दे पे पहुंच नहीं पाते हो कि आप ना तो ये क्लियर कर पाते हो कि सामने वाला वो हमें कुछ समझा रहा है
या हमारे से कुछ समझना चाह रहा है, या हमें कुछ बताना चाह रहा है, या हमारे से कुछ पूछना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे ही बात करते हैं और आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। तो पहली सिद्धि जो है एक ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप करना कि आप 10 बात के पेज की बात को एक बात, एक लाइन में कह सको। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो एक हेडलाइन को पढ़ते ही आपको समझ आता था कि पूरा मैटर क्या होगा नीचे। अगर आपने ये सिद्धि अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक सिद्धि की प्राप्ति हो गई। दूसरी बात हो गई महिमा। देवताओं पे नजर रखते रहना। अगर मान लीजिए अपने आप को ऑब्जर्व भी कीजिए कि हमारे पास जो अंदर किस चीज की कमी है, अपने अंदर उस देवता को ट्रीट कर देंगे आप, तो वो जो कमी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दूसरी हो गई सिद्धि महिमा। महिमा का मतलब ये है कि जैसे अभी तो हेडलाइन की बात हो रही थी, बाद में हो गई डिटेलिंग की बात, कि आप किसी भी सब्जेक्ट की कितनी अच्छी डिटेलिंग कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी भी अच्छी डिटेलिंग कर सकते हो। तो वो हेडलाइन के नीचे का पैराग्राफ देख लीजिए आप। जिस प्रोडक्ट की जितनी अच्छी डिटेलिंग कर लोगे उस प्रोडक्ट की उतनी ही सेल अच्छी होगी। तो ये एक तरह से महिमा सिद्धि हो गई आपकी। सिद्धियों का फार्मूला क्लियर होता जा रहा है। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। एक अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि आर्ट ऑफ ब्रीफिंग, महिमा सिद्धि फाइनेस्ट डिटेलिंग। अगर इनमें कहीं पे कोई ना कोई कमी है तो दो रिस्पॉन्सिबल देवता हैं वहां पे, उसके आभा और आप बस अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, फैमिली मेंबर को ऑब्जर्व कीजिए कहाँ पे क्या दिक्कत है, उस जो है एनर्जी फील्ड को ट्रीट कर दीजिए, उससे धीरे धीरे बाहर आ जाओगे। तीसरी सिद्धि हो गई गरिमा। गरिमा सिद्धि क्या है उसको भी समझ लीजिए आप। आप किसी भी विषय पे बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात कर रहे हैं या घर की बात कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट को बात कर रहे हैं, उसमें फैक्ट कितना है। अगर आपकी बात में फैक्ट होगा, आपकी बात में वजन होगा, तो लोग वाग आपकी बात को की इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा इधर उधर की गा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और अपनी बात पे फिर खुद हंस के खुद ही मजे लेना शुरू कर देते हैं। जी। तो सामने वाला लाइटली नहीं लेता, तुम मजाक के पात्र बन जाते हो, पीठ पीछे कह कहेंगे यार इसकी बात पे ध्यान मत देना, इसकी बात पे वजन नहीं है। बात में जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसमें फैक्ट का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मतलब जो है, अगर मैं ये कहने लगूं कि भाई पितृ देवता या मतलब किसी भी देवता का एग्जाम्पल दूं मैं, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि बेवस्वान जो है वो आपको कस्टमर लेके आएगा, ठीक है, मैं बोल ही गलत रहा हूं, क्योंकि बेवस्वान का काम कस्टमर का है ही नहीं, उसका नेम फेम का काम है। तो आपको अपनी बात में ये पता होना चाहिए कि आप जिस विषय पे बात कर रहे हो वो बात में वजन है, आपको पूरी नॉलेज है उसकी, या मतलब ऐसे ही बोले जा रहे हो। जब आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो आप अपना प्रभाव क्या जमाओगे। चौथी सिद्धि हो गई आपकी लघिमा सिद्धि। लघिमा क्या है, अपने आप को इतना हल्का कर लो कि जो भी आपके साथ मिले उठे बैठे उसको हल्का फील, आपके साथ वो उस मोमेंट को एंजॉय करे, वो कहे यार इस बंदे के साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग देखे होंगे वो इतना भारी मूड लेके बैठ जाते हैं, उनको लगता है यार इसके साथ मैं बैठ गया, आपको अपने आप को ही लगने लगेगा कि यार मेरी तो जिंदगी बोझ है, मैं ही बोझ हूं, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ में मतलब क्या है कि आप जाओगे 15 मिनट के लिए और ये 2 घंटे गुजार दोगे आप।
आपको इतना मजा आएगा, आप कहोगे यार मजा आ गया इसके साथ में बैठ उठ के। तो ये जो है एक तरह से लघिमा सिद्धि है। इतना सा भी कोई ज्ञान दे देना तो ये समझ लो कि चार सिद्धि का फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। जी। और कहते हैं किसी को एक सिद्धि भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। ये तो चार सिद्धि का फार्मूला क्लियर हो गया आपका। जी। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति की। हमें अपने लाइफ के कॉन्सेप्ट में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये क्लियर होना चाहिए क्या प्राप्त करना है, तभी आपको मिलेगा। आधे लोगों को तो यही पता नहीं कि मुझे चाहिए क्या। जब यही पता नहीं चाहिए क्या तो मिलेगा कैसे। भाई आपको प्यास लगी है और आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो पानी ये तो पता है ना कि पानी पीना है, तभी तो पानी ढूंढोगे और पानी पियोगे। ये पता ही नहीं है कि प्यास लगी और पानी पीना है, तो हो सकता है पानी की जगह खाना ही खा लो। मम्मी के जूस ढूंढे। प- छठी सिद्धि क्या होती है? परकाम्या। परकाम्या का मतलब ये है कि अपनी सोच को बहुत दूर तक ले जाना, सोच को ऊंची रखना। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, हमेशा वो नेगेटिव सोचते हैं। वो ट्रेन में भी बैठेंगे तो क्या सोचेंगे, यार ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए। वो सफर को एंजॉय नहीं करेंगे। हवाई जहाज में बैठेंगे तो यार ये क्रैश ना हो जाए। मतलब ऐसे लोगों से मिलते होगे आप कि जो हमेशा, उन्होंने पॉजिटिव सोचना ही नहीं, उन्होंने नेगेटिव। अरे भाई सोचना है तो अच्छा ही सोच लो। सोचना ही तो है, गलत क्यों सोच रहे हो? अब आप ये देखो, आपको जो प्राप्त करना है वो क्लियर है आपके, उसके बारे में आपकी सोच आगे तक है। इजी एंड लाइट वे में कैसे मतलब आप उसको प्राप्त कर सकते हो, तथ्यों के साथ में। ये आपको क्लियर है कि मुझे चाहिए क्या, तो क्या मिलेगा नहीं। और क्या आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा होगा तो क्या आपके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। तो वो क्या है, एक वशी तब की सिद्धि हो गई कि जब आपसे लोग जुड़े और आपके साथ काम करना शुरू करें। उसके बाद में क्या करते हो कि आप लोग अपना जो है एक संसार रच देते हो। जैसे कि गूगल ने रच दिया, व्हाट्सएप ने रच दिया। क्या गूगल के पास में, व्हाट्सएप के पास में, जीमेल के पास में वो लोग आते हैं कि हमारे साथ काम कर लो? आप ही जाते हो ना उनके पास में काम करने के लिए। और शायद एक घंटे भी उसको छोड़ नहीं सकते आप अपनी लाइफ में। तो ये असिद्धियों का फार्मूला इस तरीके से काम करता है। कैसा लगा? बढ़िया सर, बहुत सुंदर। सर ये बहुत अच्छा है और पहली बार मिला है अब जो सीखने। 8 स्किल्स आपके अंदर आ गई, 8 के अलावा 9वीं कोई स्किल्स नहीं है। शास्त्रों में आज तक नहीं मिली तो हमें कहां से मिलेगी? सर ये जो हनुमान चालीसा में आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये पंडित पुरोहितों ने कर दिया जी कि सिद्धि तो हनुमान जी के पास है सिर्फ। हाँ हाँ। ठीक है, ये असिद्धि आपकी 8 स्किल्स हैं, अपने अंदर डेवलप कर लो। कितनी कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फार्मूला मैंने बता दिया आपको। सर ये इंद्र वाले फिर से एक बार बताना, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। इंद्र देवता वाली जो सिद्धि है ना। सर जया और इंदिरा बाकी है। हाँ बाकी है ना वो। जया बाकी इंद्रा है। मैंने बता दिया ना, इन इशितव और वशितव। वशी तब तो सर समझ। लास्ट के दो दोबारा बता दीजिए। हाँ वो दोबारा बता दीजिए। नहीं इशितव, समझ रहे हैं। इशितव और वशितव। हाँ जी सर। इंद्र जो है वो इशितव है। सर इसी तक का क्या है? इशितव ये है कि अपना एक अपने संसार रच देना।
मतलब अपना संसार सर, क्या सर? जैसे गूगल ने बना दिया। मतलब अपनी मर्जी से जो भी है। अपनी मर्जी से नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ी बनाए। गूगल मतलब बना दिया। क्लाइंट क्या क्लाइंट गूगल उनके के पास अपने आप क्लाइंट आते हैं। क्या गूगल के बिना आपकी लाइफ संभव है आज आज की डेट में? ओके। क्या व्हाट्सएप के बिना आपका गुजारा हो सकता है? तो ये सर हम घर बताएं, में अपने अंदर कैसे काम करेगी वो चीज? है जी। सर हम बताएं, सर हम बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, बताइए। प्लीज। अपनी क्वालिटी को इतना बढ़िया बनाए कि जो हमारे कस्टमर हो, एक हमारा संसार तैयार हो जाए। कहने का मतलब ये है, वास्तु में हम काम कर रहे देखिए, हैं मैंने क्या बताया था आपको कि 6 सिद्धि अपने अंदर डेवलप करो। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, उसके बारे में आपकी सोच खुली होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो है, तथ्यों के साथ में इजी वे में कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। उसके लिए गरिमा और लघिमा सिद्धि और महिमा सिद्धि ने सारी डिटेलिंग कर दी है। और छोटे छोटे टास्क बना के उसको पूरा कर लो आप। वो आपको अणिमा से हो जाएगा। वो चीज कर ली तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो आप अपनी एक दुनिया बना दोगे। क्या आज व्हाट्सएप के बिना किसी की लाइफ संभव है? क्या गूगल के बिना किसी की लाइफ संभव है? आप सोच सकते हो एक दिन व्हाट्सएप ना चले तो आप जी लोगे? सर। आपने जैसे अपनी दुनिया बनाई है, हम लोग साल भर से हम सर आपके पीछे पड़े थे। सर क्लास लीजिए, तो ये आपकी दुनिया तैयार हो गई ना सर। देखो, आपको अभी मिलना था ना ये ज्ञान। हाँ नहीं, हम ये हमने सर नए आपके नए आपके लोगों ने भी कभी आना था। हाँ। हम अब लोग तो अभी आपके अभी साथ जुड़े साथ हैं। कुछ और लोगों को तो भी वही तो मिलना कहते था, हैं, उनको मिल गया। वही तो कह रही हूँ हम, मैं तो अभी जस्ट अभी आप वीडियो देखनी चालू करी है अभी तक अभी एकदम आपने से। असिद्धि का नाम सुना होगा। ठीक है। जी सर, जी। ये अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, इशितव, वशितव। ठीक है जी। जी उसमें सर, ये हम श्री आपके यंत्र द्वारा। नाम ही में नहीं सुना श्री था। यंत्र में ये चीजें देखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, लेकिन इनका नाम मतलब नहीं नहीं सुना समझा था सर। होगा। वीडियो देखी थी अब बस सर। ये अगर असिद्धियां आपके पास में हो जाती हैं, तो जो आपके 4 गोल हैं, असिद्धि आपकी की क्वालिटी आपके अंदर आने के बाद में आपको नवनिधि की प्राप्ति हो जाती है। और नवनिधि की प्राप्ति होने के बाद में जो आपके 4 गोल हैं, वो उनको प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो जाती है। वो आपके जो गोल हैं वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब नवनिधि क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। सर इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? क्या प्रैक्टिस करनी है? तो अपने सर जीवन का, ये जैसे प्रैक्टिस ये एक दिन का नहीं नहीं है। अपने अपने जीवन, अंदर झांको और ये देखो कि अपने क्या अपने नहीं है जीवन अपने के बारे अंदर, में, जी उसको बिल्कुल। डेवलप करो आप। जी, अपने जीवन के बारे में। ये एक दिन का काम नहीं है। एक मिनट जी। तो जो बच्चे अपनी सोच को ऊंचा नहीं रखते सर, उनको कैसे ठीक करेंगे? बताया ना, जो देवता हैं उनको ठीक करो। बस वही वही ट्रीटमेंट। तो और क्या ट्रीटमेंट होगा? जो देवता ये क्वालिटी देते हैं उन देवताओं को ठीक करो, उनको बैलेंस करो। घर में वो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, उसको ठीक करिए। यानी कि सविता और सावित्री को हमें ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी। अगर ये बैलेंस अनबैलेंस है हाँ पहले जी। प्रैक्टिकल क्लास लेंगी तब समझ में तो आएगा। सर बैलेंस, हाँ जी। प्रैक्टिकल क्लास लेंगी तब समझ में आएगा। अच्छा जी। और उसके बाद आपने ली हुई है सर? लेना अब है, क्लास ही ओके। लेना है। अब आप बिल्कुल। समझ लीजिए कि नवनिधि क्या होती है। ठीक है। सिर्फ थोड़ा ध्यान दे के सुन लेना सब। सिर्फ 5 ही 5 सेंसेस हैं जिसके थ्रू हम जगत का अनुभव कर सकते हैं। कोई देखने से, सुनने से, सूंघने से, टेस्ट से और फील से। इसके अलावा कोई और छठा रास्ता नहीं है।
कि जिसके अलावा आप जगत का अनुभव कर सको। तो 5 खजाने ये हो गए आपके। ये जो आपके 5 सेंसर हैं ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। क्या आप लोग 10 लोग बैठे हुए हो, क्या आप सबको ये क्लियर है कि किसको क्या देखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या फील उसको आनंद देता है? जब ये तो आपको पता ही नहीं है तो आपको खजाने मिलेंगे कैसे? नंदलाल जी, सबसे पहले जाओ, कचौड़ी कहाँ अच्छी मिलती है, उस दुकान का नंबर नोट करो। ठीक है, ठीक है जी, कहाँ पे छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक मूवी है, कौन सी देखने में अच्छी लगती है, ठीक है। किस फूल की खुशबू अच्छी लगती है? जब तक पता नहीं होगा मिलेगा कैसे? इसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? माइंड में। तो छठा हमारा खजाना हो गया मन। मन कहाँ एग्जिस्ट करता है? शरीर में। 7वां खजाना हो गया शरीर। मन कुछ भी कहे, शरीर साथ नहीं दे रहा, कर लोगे क्या? 8वां खजाना हो गया रिसोर्सेज। क्या मैं जो देखना चाहता हूँ, जो सुनना चाहता हूँ, जो सूंघना चाहता हूँ, जो खाना चाहता हूँ, जो फील मेरे को सुखद अनुभव देता है, क्या उसके लिए रिसोर्सेज है मेरे पास? कचौड़ी के पैसे हैं। कचौड़ी के पैसे हैं। ठीक है जी। और 9वां खजाना हो गया हमारा कि वो खाने के लिए हमारे को टाइम और स्पेस भी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये चाहिए। ठीक है जी। और ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग नहीं हैं। जी जी। मान लीजिए आपके पास में टाइम है और रिसोर्सेज भी हैं और मनी नहीं है आपका करने का, नहीं करेंगे। तो क्या आप इंजॉय कर पाओगे उसको? मन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, टाइम एंड स्पेस भी है, शरीर काम नहीं कर रहा, क्या जा पाओगे? शरीर भी है, मन भी है, टाइम और रिसोर्सेज भी है, यही पता नहीं क्या खाना अच्छा लगता है, सही बात यही पता क्या नहीं क्या क्या खाएं? पहनना अच्छा लगता है, है। तो क्या एंजॉय कर पाओगे? इधर उधर भटकते फिर रहे हो, जो मेन चीज है वो उसका पता नहीं। तो नवनिधि क्या है, 5 आपके जो सेंसर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। उसके बाद में पैसा क्या है? पैसा जो है, पैसे का फायदा जब ये है जो पैसा आपको ये 9 चीजें दे, जो आपके मन को स्वस्थ रखे, आपके शरीर को स्वस्थ रखे, आपको टाइम एंड स्पेस दे, और जो आपकी ये 5 जो सेंसर हैं उसके लिए जो चाहिए उतने रिसोर्सेज हों आपके पास में। बाकी तो गिनती बढ़ाते रहो जितनी मर्जी। तो अब ये तो पता लग गया, अब ये मिलेंगी कहाँ से नौ निधि, धनलाल जी? जी, नंद देते हैं अबंडेंस। ऐसे नहीं होगा, बताता हूँ अभी आपको। जी। चार्ट में आप तो देख के बोल नंदलाल रहे जी सर। सीख गए, वैसे आपको कुछ जरूरत ही नहीं है सीखने की। कह तो नहीं, चार्ट में से देख के बोला है अब अबेंडन। आप देखिए, अब आप देखिए, जी। ये आउटर पेरी, अभी आपने समझा कि हमारे को जो सेंटर के 4 देवता हैं वो क्या देते हैं और डायगोनल के 8 देवता हैं वो क्या देते हैं। ये हमारे जो आउटर पेरीफेरी के 32 देवता हैं, इनमें से 4 4 देवता हमारे को एक एक निधि देते हैं। और ब्रह्मा जो है वो हमारा है टाइम एंड स्पेस।
ये जो नवनिधि हैं इसमें आप नंद कह सकते हैं, मकर कह सकते हैं, महापदम, पदम, कश्यप, मुकुंद, शंख, खरब, नंद, ये जो है नवनिधि होती हैं आपकी। अब नंद जो है वो अबंडेंस है, जो हमारे को एक तरह से ये मुखिया, भल्लाट, सोम और भुजंग के थ्रू मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के देवता हमारे को विजडम देते हैं, अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्य। पावर, पावर समाज से ही मिलती है हमें, वो जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य। जो ड्राइव है हमारे को वो भ्रष से, अंतरिक्ष से, अनिल से और पूषा से। जो फिटनेस हमारे को मिलेगी वो बिथत, ग्रहशत, जो पुष्टि का जोन है, यम एंड गंधर्व से। और जो एसेंस ऑफ बर्न एंड लाइफ का है वो भृंगराज, मृग, पितृ और द्वारिक से। और जो कमांड हमारे को मिलेगी वो सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और असुर से। तो ये इस तरीके से नवनिधि का, जहां पे भी आपको लगे कि जो भी हमारे पास में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो इन देवताओं को आप ट्रीट कर दो, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो देखा सर ये मान लीजिए, वास्तु पुरुष मंडल कैसे काम करता है। सर मान लीजिए कि कोई अधिकारी है जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है खाने पीने का, तो ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड बढ़ा दें तो टाइम स्पेस उसको मिल जाएगा। खाने पीने का तो पहले उसको बोलो ना भैया, खाने पीने में ये तो पता करके तेरे को अच्छा क्या लगता है। नहीं नहीं, जैसे ऑफिसर्स हैं, ट्वेंटी हाँ, फोर आवर काम, मुख्यमंत्री का 24 आवर काम ऑफिसर करना दो पड़ता तरह से खाते पीते हैं ना। खाना खाने की बात कर रहे हैं या किसी और खाने पीने की बात कर रहे हो आप। है। मतलब कि को मतलब आराम करने का टाइम नहीं है, 24 आवर भागे फिर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो ऐसे लोगों का ब्रह्मा सही कर दें, ब्रह्मा बूस्ट कर दें तो उनको आराम मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। थोड़ा टाइम मिल ब्रह्मा, जाएगा। ब्रह्मा को बैलेंस करने से क्या होगा, उनको अपनी लाइफ का प्रयोजन क्लियर हो जाएगा। मैं भाग रहा हूं तो किस लिए भाग रहा हूँ। जी जी। सर एक क्वेश्चन है, हाँ क्या जी। ब्रह्मा की एनर्जी को छेड़ना चाहिए? देखिए, ब्रह्मा की एनर्जी को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जो है सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, और सारी ऊर्जाएं वहीं से प्रवाह करती हैं। लेकिन आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। छेड़ना एक अलग चीज हो गई। उसमें दूध में केसर मिला के 1 हफ्ते तक वहां पे छींटे मारो, उससे ब्रह्मा की एनर्जाइज हो जाएंगे। और वो आप 1 हफ्ते के बाद में पहले और बाद में एनर्जी स्कैनर के थ्रू चेक कर सकते हो कि पहले और अब में कितना फर्क है। ठीक है। ठीक हो जाती परमानेंट। नमक घर की एनर्जी ब्रह्मा की डिस्टर्ब हो रही है, वो नमक डाल के, जो ये समुद्री नमक आता है व्हाइट वाला, वो घर में डाल दो फ्राइडे की नाइट को, और सैटरडे को उसको झाड़ू मार के एक साइड कर दो, और उसको जो है टॉयलेट में फ्लश कर दो, उससे ब्रह्मा भी के स्थान ठीक पे हो सर। जाएगा। और उस पे जब भी झाड़ू लगाएंगे उस पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। पूरे घर में नमक डाल के? पूरे घर में। फ्राइडे के दिन कपूर घर में जला लो। कपूर जलाओगे घर की शुद्धि भी होगी, घर में मच्छर भी नहीं आएंगे। भीमसेनी कपूर? भीम से नहीं जलाओ या अर्जुन सैनी जलाओ, कोई भी जला दो, अच्छा ठीक है। कपूर जला दो बस। तो ये वास्तु पुरुष मंडल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। जी सर। अब थोड़ा सा मैं रेमेडी का भी आपको बता देता हूँ, जितना बता सकता हूँ। ये देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो ये इमीडिएट आप ये किचन रेमेडी भी कर सकते हो, और उससे आपको थोड़ा सा हिट मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन यही है कि एडवांस रेमेडी यूज करो। मान लीजिए जैसे जैसे भूदर की एनर्जी आपको मतलब जो है लग रहा है कि डिस्टर्ब है, तो वहां पे आप ये बेस फूड जैसे आटे की थैली वहां पे रख सकते हो। डायगनल पे आर्यमा है, जैसे आर्यमा पे वहां पे चीनी, गुड़, मिश्री या चॉकलेट भी रख सकते हो।
देवस्थान पे गाय के घी का दीपक जला सकते हो, और मित्रा के एनर्जी फील्ड पे मीठी रोटी या मीठी मठरी भी रख सकते हो वहां पे। जो डायगनल के देवता हैं, आभा, इस पे जलपात्र रख सकते हो, और इसमें आप वस पे जलपात्र में अदरक और सौंठ डाल के रख सकते हो। और सविता के लिए खोए का पेड़ा, सवित्र के लिए खोए का पेड़ा और प्लस अमचूर या आम पापड़ भी रख सकते हो आप। इंद्र के लिए बेकिंग सोडा और राई, और जय के लिए किचन टूल्स और जायफल, और रुद्र के लिए प्याज और सुपारी। ये किचन रेमेडी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी ये 45 देवताओं की रेमेडी यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी रख के आप। लेकिन ये इनके रिजल्ट कुछ समय के लिए होते हैं, आप सोचो ये लॉन्ग टाइम सस्टेन कर जाएंगे, वो नहीं होता। उसके लिए आपको एडवांस रेमेडी लगानी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हैं रेमेडी, वो कोई स्पेसिफिक बाउल में रखे या मेटल में या कलर बाउल में के रख सकते हो, बाउल में रख सकते हो। बाउल में रख कलर? के उस एनर्जी फील्ड पे रखते हो आप। ओके, सर ठीक है। बाउल कौन सी धातु का होना चाहिए? वही पूछ रही हूँ सर। ये जो बोन चाइना के होते हैं, जैसे क्रॉकरी वगैरह होती है, उसमें रख लो आप। या कांच के, कांच का है, ट्रांसपेरेंट कांच में रख कांच सकते का? हो। कांच में फ्लोर रख बेस्ट फ्लोर सकते में है। रखना, हाँ। फ्लोर में ही रखना पड़ेगा। हो फ्लोर पे, फ्लोर पे और उस और एनर्जी फील्ड पे। 72 आवर्स के लिए रखे सर, कि कोई ऐसा एक दिन के 72 लिए? आवर्स के लिए रख लो। बाकी तो देखिए, बेस्ट तरीका ये होता है, ये इस तरह की, आपने तो चेतना जी देखी है, इस तरह की ये डिप्स हाँ, होती है। वो तो कर रही हूँ सर। तो वो डिप्स लगा के, ये तो किसी को टेम्पररी ये रिजल्ट देखो, चाहिए। ये इस तरीके से नहीं दिख होता है। रही है, हाँ, नहीं दिख रही है सर, नहीं थोड़ा दिख सा। रहा, वो पीछे हाथ रख दीजिए तो एक दिख। मिनट, अब दिखेगा आपको। देखिए ऐसे होता है ये। ओके, हाँ। ये इस तरह की 2.5 इंची की चिप होती है, ये जमीन के अंदर चली जाती है। इसके साथ में स्टड और स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये 5 तरह की स्प्रिंग होती है, स्टड होते हैं अलग अलग मेटल के, जैसे ये स्प्रिंग हो गई, ये इनके साथ कॉम्बिनेशन में लग जाते हैं। उसको करने का तरीका ये है कि एक प्रॉपर डाउजिंग से डाउजर लेके, और आप एक ऐसी शीट बना लो। और उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए ऐसी शीट बना लीजिए। इसमें क्या है, जैसे डाउजर पे ये सेट कितने लगेंगे, पहले तो यहाँ पे देवता का नाम लिखें, फिर सेट कितने लगने हैं वो लिखें, और ये स्टड हो गया, स्टड के सेट हो गया, स्प्रिंग के कलर, और ACW और CW, इस तरह से 45 देवताओं की आप ये डाउजिंग कर लो। और उसमें जितने सेट निकले उस हिसाब से वहां पे ट्रीटमेंट कर दो। तो ये प्रैक्टिकल क्लास में बता देंगे आपको सारा। तो सर हाँ एक जी। क्वेश्चन है, जी। स्प्रिंग के कलर मैं तो यूज कर रही हूँ, तो जो जोन है ना, वही स्प्रिंग के कलर चूज करती हूँ। मैंने अभी तक दूसरे कोई ऐसे क्वेश्चन ही नहीं किए कि अलग से कोई कलर का, जोन का। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप जैसे डाउजिंग करेंगे, डाउजिंग करने के बाद में सबसे पहले पूछेंगे टिप्स कौन सा लगेगा। 1 नंबर से हाँ, शुरू करें, नाम भी भूल जाएं आप, क्योंकि नाम अगर याद रहेगा आपको लगेगा ये तो लगना ही लगना है। हाँ, और जब बराबर। डाउजिंग करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिजल्ट आते हैं, आंसर आते हैं सारे। तो जी उसमें सर। आप 1 से 45 नंबर तक यूज करें। 1 नंबर लगेगा, वो पेंडुलम बोलता है यस, जैसे मतलब मान लो मैं बताऊं, जैसे ये पेंडुलम है, आप देखो, ये पेंडुलम है, ये नक्शे पे आप डाउजिंग कर रहे हैं, जैसे देखो, जी सर। क्या 1 नंबर देवता लगेगा जैसे? तो इसने बोला यस। देवता का नाम नहीं बोलना साथ में? यस, 1 नंबर, ठीक है जी। इससे फिर जी देवता सर। का नाम नहीं बोलना साथ में क्या? नाम नहीं बोलना, 1 से नंबर तक ओके वो ओके आपको ओके। अपने आप याद हो जाएगा कि ओके, कौन सिर्फ सा नंबर देवता वालों किसका को, है। ठीक 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 ठीक। है। अब उसके पूछो कितने सेट लगेंगे, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट पे मना कर दिया। मतलब 3 सर। पर्टिकुलर देवता के 3 सेट लगने हैं, ये क्लियर हो गया। ओके ओके, उसके ठीक है बाद ठीक में आप पूछेंगे इसमें कि क्या स्टड लगेगा। ठीक है, है। स्टड के लगेगा। लिए यस बोल रहा है। आप पूछो इसमें एल्युमिनियम लगेगा।
यस बोल दिया एल्यूमिनियम के। कितने सेट? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, ये मना कर दिया। मतलब एल्यूमिनियम के 2 सेट लगेंगे उस देवता के साथ अगर में। एल्युमिनियम का भी ऐसा करा तो फिर हम कॉपर बोले, यहाँ से करके बोले आगे। देखिए साइकिल ऑफ क्रिएशन बताया था, वो होता है पहले एल्युमिनियम, फिर ओके, स्टील, फिर ब्रास, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ओके कॉपर, ओके कॉपर, फिर ओके ब्रास, ओके फिर ओके, ब्रास। आयरन। लाइन लाइन वाइज जहां पे बोलना है। जहां पे वो यस कर देगा उससे आगे का क्वेश्चन नहीं करना। उसमें जैसे लाइन वाइज ही इसने बोलने हैं। एल्युमिनियम पे यस कर दिया तो आगे 4 मेटल नहीं पूछने ओके हमने। ओके ओके, ठीक है। ठीक तो ठीक जैसे 3 सेट हो गए, 2 सेट स्टड के हो गए, फिर आप ठीक। पूछोगे स्प्रिंग लगेगा क्या? ठीक है, मान लीजिए स्प्रिंग भी लग रहा है। स्प्रिंग में आप पूछेंगे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा? यस, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, अगर मान लो क्लॉकवाइज लगना होता तो मना कर देता है ये। तो अब ओके। क्लॉकवाइज आप पूछना ही नहीं है पूछोगे, फिर। कौन सा लगेगा? ब्लैक लगेगा? देखिए ब्लैक के लिए मना कर दिया। ग्रीन लगेगा? ग्रीन लगेगा। ठीक है जी। अब ग्रीन में 1 सेट लगेगा, 2 सेट ओके, लगेगा, 3 सेट लगेगा? नहीं। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। तो कुल मिला के क्या है कि जो पर्टिकुलर देवता ने हमने आपने चेक करा, 3 सेट लगेंगे, 2 स्टड एल्युमिनियम के लगेंगे, और 2 ग्रीन वाले स्प्रिंग लगेंगे। ये एक तरीका है एक देवता की डाउजिंग करने का। इस तरीके से आपने 45 के कर लिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पहले से स्कैन कर लिया उसको, हम्म। तो एक पेपर पे लिख के जो भी बंदे की प्रॉब्लम है, जिस जो भी क्लाइंट है आपका, उसको स्कैन कर लिया आपने। पेंडुलम के थ्रू ये स्कैन कर लेगा। उसका तरीका ये, एक पेपर पे लिखो आप प्रॉब्लम को, और उसके बाद में पेंडुलम को लो। पेंडुलम ये राउंड वाइज पूरी पेपर का वो कर स्कैन करके रुक जाएगा ये। जब रुक जाए तो हटा लो। तो जो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी जो लिखनी पड़ेगी एक सर। मिनट, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही ये रेमेडी निकालेगा। ठीक है, ओके वो पूरा सेट लो, लगा दो, क्लीन, खत्म। मैं तो मोस्टली सर आप स्प्रिंग का आप एक थोड़ी सेट ही लगा। मिस्टेक ये करते हो कि आप एक एक सेट लगाते हो। ठीक है। हाँ कई वही। बार क्या हाँ। है, अगर डिप्स 4 सेट लगा रहे हो तो वहां पे एक सेट से काम नहीं होता। जितना बड़ा पेट है, खाना उतना ही खाएगा ना ओके। बंदा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, समझ यहाँ गई। आप ये थोड़ा गलती क्या कर रहे हो कि जैसे स्टड है, स्प्रिंग। एक सेट लगा दिया, तो उसमें क्या है, ये डाउजिंग का पूरा तरीका इस्तेमाल करो। इसमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे शुरू में आपको, और उस सही है। तरीके से काम करके तब काम करो आप, तब मैं आप वो तो डाउजिंग करती हूँ सर, स्प्रिंग में मैं क्वेश्चन नहीं करती, जो जोन की है ना सिंगल करना सेट ही चाहिए। यूज करना, करती हूँ सबसे वही। पहली बात तो ये है कि अब जैसे क्या है, आप सभी देवता के साथ स्प्रिंग लगा रहे हो, हाँ, कुछ के साथ तो जरूरत भी नहीं होती, नहीं होती। हाँ, तो वहां पे भी स्प्रिंग का लगा रहे क्या हो। मतलब है सर? देखिए एक क्वेश्चन मेरे तीन मन में आता रेमेडी है। होती हैं, डिप्स, हम्म। स्टड और स्प्रिंग। हाँ जो देवता एनर्जी को बैलेंस करता है वो स्प्रिंग कर देता है। जी सर। देवता एनर्जी बैलेंस हो गई तो 99% केसेस में ये होता है कि एलिमेंट का रह गया, एलिमेंट को एलिमेंट ही बैलेंस कर देता है। जी सर। उसमें बड़े ही छोटे का चक्कर खत्म हो जाता है, क्योंकि देवता एनर्जी बैलेंस हो गई। जितना हम्म। एलिमेंट की कमी है वो सेम मेटल का, जो उनका मेटल लगा दिया आपने। दूसरा, किसी भी देवता की पोलैरिटी को अप करना है या डाउन करना है या स्टेबल रखना है। ओके। जैसे उसके लिए मान लो अर्थ का कोई देवता है, मान लो पितृ देवता है। पितृ देवता की एनर्जी को उछालोगे थोड़ी, और ना ही दबाओगे, वो तो स्टेबल ही रहेगा ना। स्टेबल। उसमें हाँ स्प्रिंग जी। की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। ओके। ठीक है। ओके, अब पता चला। ओके। तो ये बड़े इसमें एडवांस रेमेडी में थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए इसको। ये मैडम सर यूज करते हैं तो ये मतलब वास्तु कंसल्टेंट का काम करते हैं सर, रिजल्ट कैसे आता है फिर? मान लो सही यूज नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट ही नहीं आएगा सर। भाई रिजल्ट आए कहीं पे तो सही भी यूज हो रहा है ना। बंदे ने 6 प्रॉब्लम बताई तो 6 की 6 थोड़ी सॉल्व होंगी, 2 सॉल्व भी हो गई, 2 नहीं हुई। रेमेडी पूरी लगेगी तो हो सकता है क्या 6 पता में से। सर, दो मैन वही हो जो वो सोल्व करना चाहता है, चार जो इतनी अर्जेंट नहीं थी वो नहीं हो। अभी मैंने बताया था ना सुनीता जी, कुछ लोग क्या है नेगेटिव ही बातें करते हैं। अरे अच्छा सोचो ना। आपने ये क्यों नहीं कहा कि 2 ठीक भी हो गई होंगी? गलती क्यों जिससे कोई होंगी? कल को कोई गले मान लो पड़ जाए सर, 6 हमारी तो बंदे ने मैन यही प्रॉब्लम थी। बताई,
6 बंदे ने प्रॉब्लम बताई, तो 3 प्रॉब्लम की रेमेडी एक्यूरेट भी तो यूज हुई है, उसने अपने इसी के रिजल्ट ऊपर दे मेरा दिए, भी क्वेश्चन उसको तो ही था। 50% मिल गया ना। सर सामने वाला कल को गले ही पड़ जाए, बोले हमारी तो दिक्कत ही यही थी, आपने तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं किया, तो फिर वो क्या अब करे दिक्कत पड़े बेचारा। तो पड़ता रहे आपका उसको। आपका उसको प्राका में उसको नहीं नहीं उसको कर देगी उसको संजय आपको। जी, उसको संजय बोलो जी भाई, मैम को डॉक्टर इलाज घर करता चेक है तो करिए पेशेंट अपना। मरते भी तो है, सारे ही जिंदा थोड़ी रहते हैं। हाँ सर। 100% घर में रिजल्ट तो किसी के भी नहीं है ना। सर, आपने बताया कि देवता एनर्जी को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग यूज करनी है हमें। वो जो स्प्रिंग जो है पोलैरिटी को अप डाउन करने के काम आती है। ओके। मान लीजिए किसी देवता की पोलैरिटी को अप करना है आपने, तो ACW लगा दिया, एंटी डाउन करना है। क्लॉकवाइज। मान लो कोई असुर है देवता, उसकी पोलैरिटी को डाउन करना है, तो आपने मतलब वहां पे क्लॉकवाइज लगा दिया। क्लॉकवाइज। कोई कोई हिस्सा मान लीजिए साउथ कहीं पे नीचे है, आपने उसकी पोलैरिटी को अपना अप करना है, एंटी तो वहां क्लॉकवाइज। पे एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया। नॉर्थ ऊंचा है, उसको डाउन करना है, तो वहां पे क्लॉकवाइज लगा दिया आपने। उस तरीके से भी काम होता है। और जो स्टड है वो जोन बैलेंस वो कर। जो उनका बैलेंसिंग के लिए होता है। सर हमको ये डाउजिंग सीखनी है सर, कैसे सीखेंगे? तो डाउजिंग भी सिखाएंगे, आप लखनऊ से दिल्ली आओ फिर सिखाते हैं आपको। आ जाए सर, जिस दिन कहिए आ जाए सर हम। जब मर्जी आ जाओ, डाउजिंग सिखा देंगे आप। ठीक है सर, हम करिए आते हैं। सर, प्रोग्राम बनाइए। 15 लोगों की लिस्ट तो बन गई थी सर उसी दिन, है जी। और ऐड हो जाएंगे सर। 15 लोगों की लिस्ट तो उसी दिन बन गई थी, सेम डे ही बन गई अब थी, फिर देखो 2 दिन। कि देखो कितने लोग हैं, अभी तो आज क्लास में ही लोग बाग 10-11 लोग आए हैं। जल्दी अब सर। असल में सर क्या है, सबका सबको वीडियो देने का ये नुकसान है कि मतलब जो है कोई वो ही नहीं होता। अब ये सोहादीप जी है, वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, बताओ। सर कोई एडवांस पेमेंट बता दीजिए सर, हम लोग डाल दें और उस हिसाब से क्लास फाइनल कर दीजिए, तो अरे क्लास कर लेंगे। नंदलाल जी, आप तो डाल दोगे, लेकिन बंदे तो होने चाहिए ना। एक आदमी के लिए तो कोर्स नहीं होगा। सही बात, सही। तो सर हम, हमारे पास जब टाइम हो तो हम आपके घर आ जाएं सर, ये तो एक बार। ये कोर्स भी आपकी वजह से शुरू कर दिया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू हमारी सर तो आपके। किस्मत थी सर, अब जुड़ ये गए। अब ये क्या करें, मतलब पैसे दे के पैसे वापस नहीं लेते, अब क्या करें। सर आपके ऑफिस सर में आ जाएंगे लकवाइज हम जुड़ गए स्पेशल। सर हम तो, नंदलाल जी की वजह से जुड़ो छी किसी सर भी। आपके ऑफिस हम ऑफिस तो में आ जाएंगे। किस्मत से जुड़ गए सर। और कोई नहीं करेगा। तो सर सब आपके तो ऑफिस में आके सीख क्लियर लेंगे। हो गया ना। क्लियर तो यहाँ तक हो गया। सर मतलब जैसे 4-5 लोग भी हैं, तो आपके ऑफिस के पास होटल होटल ले लेंगे हम लोग, और वहीं आपके ऑफिस में सीख लेंगे। हमारे यहाँ पे पास में कंट्री इन होटल है, वहां पे अरेंजमेंट करा देंगे। जी करा दीजिए सर, हम लोग 4-5 लोग ही सीख लें सर। चार पांच लोग ही फाइनल काफी कर होंगे लो हाँ। आप ऐसा लोग। ऐसा हाँ जी सर। ऐसा नहीं सर, बहुत सारे लोग साथ में ही सीख लेंगे ना सर, पहले बहुत सारे फिर लोग चाहते उसके हैं। हिसाब से एक बहुत मिनट सारे कॉल आ नहीं रहा हो है पा रहे जरा, तो। 1 मिनट जरा। नहीं आ जाएंगे सारे, बोल रहे हैं। नहीं आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, कोई भाव नहीं दे रहा। नहीं 15 लोग तो बन चुके हैं नंदलाल जी, 15 फर्जी लोग तो लिस्ट, आएंगे। फर्जी लिस्ट है, कोई भाई पैसा देगा नहीं, कुछ नहीं, ये है। दे देंगे सर, सभी पैसे फ्री में कोई नहीं सीखेगा, दे देंगे सर। नहीं तो सब सबसे पैसे देने के लिए फ्री तैयार में नहीं। बैठे हैं सर, सीखना मेन होता है चाहते हैं, कि अच्छा कोई सिखाने मुझे वाला मिले। दूर से आना है तो उसमें दिक्कत हो कुछ। नॉर्मली तो नहीं पहले आएंगे। एस्ट्रोलॉजी क्लास शुरू हो जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिमाग में आएंगे, मैंने तो वो उनको भी कॉल सॉल्व हो भी की थी जाएंगे। धार्मिक जी को। क्या है, मैंने एक मेरा बार आप रिप्लाई सीख ही नहीं लेंगे दिया। एस्ट्रोलॉजी क्लास के बाद, फिर एक बार हम लोग चले जाएंगे, तो 2 बार में सीखेंगे तब आएगा नॉलेज। मुझे एक किस बार में कहा? आएगा। मैंने की थी आपको व्हाट्सएप। हाँ, आपने किया था। हाँ। मैं देख लेती व्हाट्सएप हूँ, मुझे पता मैंने नहीं। व्हाट्सएप किया, हाँ करा, मैंने मैसेज लिखा था। देखिए। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये मेरा फोन ना ऑफिस यूज के लिए भी होता है, तो चेतना किसी ने अगर रीड किया होगा तो। चेतना जी आप कहाँ रहते हैं? आप तो गुजरात रहते हैं ना धामनी जी? हाँ, हम दोनों गुजराती रहते हैं। अच्छा, चेतना जी भी ऑनलाइन गुजराती रहती ऑनलाइन है। रेमेडी का बता हाँ, रहा हूँ बरोड़ा रहती तो हूँ मैं। क्या ओके। होता है कि फिर ढंग से अप्लाई कर नहीं पाते, ऑफलाइन में ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर, जी ऑफलाइन जी में जी। ही आपको लेकर एंटीना यूज करना बता देंगे, यस पेंडुलम सर बता प्लीज। देंगे, स्कैनर यूज करना बता देंगे, और आपको ये एडवांस रेमेडी की प्लेसमेंट बता देंगे सारी। जी सर। सर तो प्लीज उसके कर बाद लीजिए। में आप परफेक्ट जो है वास्तु आचार्य बन जाओगे। जी सर, जी फिर जी जी। चक्के एस्ट्रोलॉजर चौके वास्तु छक्के आचार्य लगाना बनना शुरू है। करो,
नहीं, और चौके अपना जो है छक्के पहले आप जो मैंने बताया ईमानदारी, पहले ठीक है। बॉल दीजिए हमारे हाथ में, पहले कोई बॉल नहीं आई है मेरे हाथ में अभी। सामने वाले को रुपए का माल दो तब चवन्नी लो उससे, जी, जी बिल्कुल। सर। ठीक है। हेल्प नहीं, हेल्प के तौर पे। लोगों की दुआएं बहुत काम करती हैं पहले पैसे से। अपनी हाँ फैमिली को बिल्कुल ही सर। पहले अपनी फैमिली को ही सब सही करना है, फ्री में, कोई दिक्कत हाँ नहीं। ये बात सही बोल रहे हो आप। सबसे पहले फैमिली में ही पहले अब सबको ठीक चेतना करना जी है, तो ट्रीट हमारे करना साथ है हर मेरे चीज ख्याल को। से 3-4 साल तो हो गए होंगे चेतना जी जुड़े हुए। जी सर, पहले से आपके साथ हूँ, जब से स्टार्ट किया है ना तब से। अच्छा, लॉकडाउन से ही हो आप साथ में? हाँ जी, नहीं, इतना समय हो ही गया। असल में लॉकडाउन इनके के इनके टाइम शहर में में चालू हमारा हुआ आना ना। जाना बहुत रहता है ना, मिले ओके नहीं है ओके। कभी सर। वो मैं चांस तो की बात मैं तो है। सर से मिलके भी आ गई हूँ। तो हाँ, मैं तो ये सर से पूजा मिलके भी पूजा आ जी गई तो हूँ। आ गई थी मिलने। ओके। मैं तो नोएडा चली गई थी पर मिलने। मुझे भी चेतना जी खींच के लाए आप। अभी अभी भी फिर जो है अब राजकोट का प्रोग्राम बन रहा है, बोलिएगा सर, मैं आ जाऊंगी। तो सर मैं आप बता दिल्ली दूंगा आए तो आपको। प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज। दिल्ली के पास ही तो रहते हैं सर, मैं तो गाजियाबाद। दिल्ली में रहती हूँ। सर आप लोग डिस्कस कर लो, अगर है तो मतलब जो होटल का सर एक्सपेंसेस प्लीज, होंगे वो आप जो भी है लोगों को सर पे आप करने होंगे। ये अपना सेशन एक या दिन का या 2 दिन का रख लेंगे, दिन में आ, रख लीजिए सर। तो जैसा भी होगा। प्लीज सर सर आप एस्ट्रो का कब करवाएंगे फिर सर? एस्टो का बस मैं ये सारा करके मतलब अभी मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, जी जितने सर। भी प्लीज लोग करा इंटरेस्टेड हैं दीजिएगा। वो ज्वाइन कर प्लीज लीजिए, नहीं सर, प्लीज करवा जी सर। दीजिएगा इसको, ठीक है। एस्ट्रो। इन बिटवीन मैं इस ग्रुप वालों के लिए अभी क्या है, एस्ट्रो वास्तु का भी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी सर, प्लीज कर आप दीजिए। लोग उस पे स्टडी कीजिए, हाँ क्योंकि जी हाँ जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी ऐसा विषय नहीं है कि एक दिन में समझ आ जाए, थोड़ा नहीं सा नहीं सर, मेहनत मैं तो करनी स्टडी भी पड़ेगी कर रही हूँ आपको। थोड़ी बहुत, जो टफ भी है आपके थोड़ा। ग्रुप से मिल रहा है। आप इस लेवल पे आ गए ना, वास्तु ट्रीटमेंट खुद कर सको अपने। सर जी सर। सर मेरे अभी 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 मुझे हमें इतना सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपके पहले साथ में आपके सर पास प्रैक्टिस आएंगे, करनी पड़ेगी। आपके सामने करेंगे तो। सर चलो, आपके चेतना सामने हम जी को लगाएंगे, रोज उसके बाद बोलती क्लियर हूँ। होगा। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं चेतना जी को रोज बोलती हूँ, करेज नहीं आ रहा मुझे अभी भी। मैं इतना डर गई हूँ ना। साउथ उस साउथ ईस्ट सर में, साउथ का साउथ साउथ उसका ईस्ट सभी में थोड़ा सर। सा सविता की प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट करिए, हाँ वही साउथ मैंने साउथ ईस्ट बोला में। है आपको सर। मोटिवेशन मिलेगा। चेतना जी को बोल के सविता के टिप्स घर पे लगवाइए आप। नहीं सर, सविता जी, आप जब बोलेंगे ना तब वो करेंगे। सविता मेरे के, मैंने तो नहीं 4 महीने से बोला है सर उसको। मैंने बोला आप एक ग्रोसरी काम तो कीजिए, रख। चेतना जी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। जी सर। इसके सविता के 3 सेट और जी दो सर। कॉपर स्टड के साथ में लगाओ, और शिखी के 3 सेट और स्टील के स्टड के साथ में नॉर्थ ईस्ट में लगाओ। ये धर्मी जी का काम हो जाएगा, इनको पक्का इंसाइट सर। भी मिल जाएगी और इनको मोटिवेशन भी मिल जाएगा। पक्का सर। ठीक है जी, और जी सर। बताइए। और ये सीसीटीवी का क्या है सर? एक क्वेश्चन आया था मेरे क्लाइंट के यहाँ। हाँ, चलो थोड़ा सा डिजिटल वास्तु की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, घर में इंटीरियर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप लोग लगाते हैं, अगर उसको अगर प्रॉपर डायरेक्शन में आप लगा के भी वास्तु के रिजल्ट ले सकते हो। जैसे सीसीटीवी कैमरा क्या है, एक कांस्टेंट नजर है। अब कांस्टेंट नजर की हमारे को कहाँ पे जरूरत होती है? एक तो ग्राहक पे, अपॉर्चुनिटी पे। तो एक सीसीटीवी कैमरा आपको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में लगाना चाहिए। एक पैसे पे नजर होनी चाहिए, तो एक कैमरा आपको जो है साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। एक ओवरऑल प्राप्तियों पे नजर, तो वरुण के पास देखने की पावर सबसे ज्यादा है, एक बार वरुण के एनर्जी यस। फील्ड पे लगाइए। और उसके बाद में अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक नॉर्थ ईस्ट में भी कैमरा लगा सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने डीवीआर लगाना है तो वो साउथ वेस्ट में लगाइए, स्टोरेज वहां पे सेफ रहेगी। अगर मान लीजिए आपने वो वीडियो कैमरा लगाना है, डोर वीडियो कैमरा, वो आप उसको लगाइए, ईस्ट में लगाइए। अगर गलती से ईएससी में लगा दिया तो वो मार्केटिंग वाले बैल बजाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे क्लाइंट के वहाँ यही एक ठीक क्वेश्चन है। आया था। एक तो उसकी ऑफिस के ऊपर। वाईफाई को आप ईस्ट में लगाइए,
ठीक है, अगर मान लो साउथ साउथ में वेस्ट वेस्ट में वाईफाई अगर आपने लगा दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑफिस की जो प्राइवेसी है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, और बताइए। सर मैंने एक जगह पे ऐसा कहीं पढ़ा या सुना है कि ईस्ट साउथ ईस्ट में कैमरा लगाने से गवर्नमेंट इश्यू आते हैं। ईएससी में, ये ईएससी में, इस ईएससी में लगाने से क्यों आते और हैं कोई सर? कैमरा दूसरी साउथ जगह पर साउथ हो ईस्ट और में, मतलब कैमरा लगाने का वो पावर कॉन्फिडेंस का जोन है। वो बंदा अपनी सेहत को ही देखता रहेगा, अपने डाइट चार्ट को ही देखता रहेगा, फायदा नहीं है ना। साउथ ईस्ट में लगाओ ताकि पैसे पे नजर रहे। और एक मोबाइल एक चार्ज करना है तो साउथ साउथ ईस्ट में ईस्ट में। चार्ज करो, पैसे नॉर्थ मिलेंगे वेस्ट भी ईस्ट ठीक है में सर। चार्ज करो, नॉर्थ साउथ में। वेस्ट में चार्ज करो, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में चार्ज करो। झिकझिक वाली ये वो ईस्ट वाले फोन कॉल सुननी है तो ईएससी में चार्ज करो। कौन सी वाली? झिकझिक वाले फोन अगर आते रहे ये सोचते हो ईएससी तो ईएससी में चार्ज कर दो। चलने वाले। रोने पीटने वाले फोन अगर चाहते हो कि आए तो WNW में चार्ज करना शुरू वेस्ट कर साउथ दो। वेस्ट। ओके। सर एक मुझे भी हो रहा था इश्यू कभी है, कभी चार्ज वो तो। मुझे पता नहीं, मैंने एक क्लाइंट का सब कुछ किया है, हॉस्पिटल है, तो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, रेंट पे है उसकी। एनएनई को ठीक करो। वो एनएनई बिल्डिंग में में ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा सर, बिल्डर का इश्यू एन है। एनएनई में प्रॉब्लम होगी तो फिर हॉस्पिटल चलेगा कैसे? एनएनई में देवता लगा के सेट करो, एनएनई में वाटर कूलर रखवाओ, रिसेप्शन एनएनई में बनवाओ ताकि कस्टमर आके बैठे तो वहां पे थोड़ा सा रिलीफ फील करे, उसको लगे कि हाँ यहाँ मेरा इलाज हो सकता है। और वाटर कूलर से पानी पिलाओ, उसको अच्छा लगेगा। अगर कोई सर्जरी वर्जरी होनी है तो वो साउथ में है या साउथ वेस्ट में कराओ। इस तरीके से करो उसकी सेटिंग जरा। सर्जरी। सर हाँ जी। साउथ बोला आपने? है जी। साउथ वेस्ट बोला आपने? साउथ वेस्ट स्कल का जोन है ना, सर्जरी का रख सकते हो, सर्जरी, सर्जरी के लिए। ऑपरेशन थिएटर बना सकते हो आप। हाँ। ट्राउजर कब तक आ जाएगा सर? स्किल का जोन है साउथ वेस्ट सर, स्किल डॉक्टर की स्किल देते सर्जरी मंगा करना दिया है। है मैंने, जल्दी आ जाएगा, एक सर दो मेरे दिन में को भेज भिजवा दूंगा देना आपके प्लीज। पास। सर मेरे को भी। हाँ जी, बताइए। तो तो ये देवता के सर एक स्कैनर एक वाले बताइए क्वेश्चन प्लीज। था, ये फूड ग्रोसरी के अलावा जो टैप होती है वो भी लगा सकते हैं देवता के लिए, टेम्पररी है जी। रिजल्ट के लिए? वो टैप, आई थिंक टैप देवता के फील्ड के एनर्जी के देखो लिए। ये लोगों ने बड़ी भ्रांतियां कर दी हैं और लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया है। मैं क्या बताऊं आपको, अब आपने तो चेतना जी काम करा है, जरा लॉजिक को समझना आप बात को। मैं तो जो तथ्यों वाली बात है ना वो बात कर रहा हूं। एक नॉर्थ के अंदर की मैं बात करूं, दो एनर्जी फील्ड होते हैं, भल्लाट का और सोमा का। ठीक हाँ। है जी। भल्लाट पे का जो एनर्जी फील्ड है वो ब्रास का है। हम्म। ठीक है, सोमा का एनर्जी फील्ड कॉपर का है। ठीक है जी। हम्म। क्या नॉर्थ में आप right। येलो टेप और रेड टेप लगा सकते हो? नहीं सर, नहीं। लेकिन इतना टेक्निकल क्वेश्चन कोई पूछे कैसे उससे, ये बताओ। हम्म। और इसका जवाब क्या है? और फिर एक चीज और बताइए, लोग कहते हैं कि 4x4 के टेप लगा दो। मान लो 20 एनर्जी फील्ड को ट्रीट कर रहे हो आप 20 जगह आपने लाल पीली टेप लगा दी, तो वो घर हाँ, कम टेंट की दुकान ज्यादा लगेगा। 100% सर। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पुराने जी जमाने में नहीं। देखा था ना, वो लाल पीले टेंट आते थे वो। हाँ हाँ। तो आपने वास्तु करना है या टेंट की दुकान बनानी है? पहली बात तो कबाड़ा हो जाएगा घर का। सही में सर। क्या नॉर्थ में आप रेड टेप और येलो टेप यूज कर सकते हो? नहीं सर। तो वो फार्मूला कैसे फिट होता है? नहीं, फूड ग्रोसरी से रिजल्ट मिलता है, टैप का वरुण तो मैंने वरुण का सुना था एनर्जी इसलिए फील्ड आज। है, कॉपर लगा होता है उस पे। क्या वहां पे उस पे स्पेस के जोन पे आप वहां पे कॉपर रेड टेप लगा सकते हो, कॉपर लगा सकते हो?
नहीं। बट ये है ना कि मतलब क्वेश्चन कौन करे, नॉलेज हो तो करे। सही में सर। सर देवता का मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हमने ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट फ्लोर अपने आप ट्रीट हो जाएगा सर। है जी। अगर देवता का ग्राउंड फ्लोर पे हमने किया फर्स्ट अपने आप ट्रीट हो जाएगा। नहीं देखिए, यहाँ पे मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूं, जियो का ट्रीटमेंट अगर आप करोगे तो आपने ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया, वो ऊपर के 10-15 फ्लोर तक काम करेगा। लेकिन देवता एनर्जी का ट्रीटमेंट आपको हर फ्लोर पे करना पड़ेगा। अलग अलग। इसका सिस्टम क्या होता है कि आपने मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे 5 सेट लगाए, तो वो ऊपर जाके 3 सेट रह जाएंगे, नीचे से बैलेंस कर दी ना। फिर और ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो वहां पे स्टड स्प्रिंग हट जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एनर्जी बैलेंस होती जाएगी, वो रेमेडी की रेशो कम होती जाएगी। करना आपको सारे फ्लोर पड़ेंगे। अच्छा ये मान लीजिए सर, ये डाउजिंग का विषय है, जितना मांगते हो उतना लगा दो। ठीक है, मान डाउजिंग लीजिए सर, करोगे ना, जब 2-4 फ्लोर की डाउजिंग कर लोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा। जी सर, ऐसा तो नहीं है कि नीचे भी, अगर नीचे भी मान लो किसी की 20,000 की रेमेडी लगी है तो ऊपर भी 20,000 की लगेंगी, ऐसा नहीं होगा। वो 20,000 की रेमेडी ऊपर जाके 12,000 की रह जाएंगी, हम्म। उसके सर बावजूद करोगे तो वो 6,000 की रह जाएंगी। जी, जी, ये बंगलोज होते हैं, उसमें तो फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, जो अपना ही घर है बंगलोज, तो उसमें कैसे डिवाइड करें, या आपने जो अभी बताया उस तरह ही करनी पड़ेगी? वो अपने आप एक ही। डाउजिंग करो ना, डाउजिंग में अपने आप रेमेडी निकलेगी। नहीं, ऐसा सुना है कि नीचे पेरी पेरी के होते हैं देवता, ऊपर जाके ऐसा नहीं होता ना सर? ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना, बस ओके। हर 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 बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग होता है। मान लो कहीं पे कोई देवता फील्ड कट गया, कोई जीना आ हाँ। गया, कोई जीवो आ गया, तो वो पेरिफेरी के हिसाब से कैसे चलोगे वहां पे। जब आप हर डाउजिंग फ्लोर का करोगे तो वो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। सर, ओके। हर फ्लोर का अपना वास्तु होता है, हर फ्लोर का अपना ब्रह्म स्थान होगा। सर बिल्कुल। अलग, मान लीजिए अपना मकान है और 2-3 फ्लोर का है, तो हर फ्लोर का स्केल प्लान अलग बनाना पड़ेगा, सेंटर अलग बनाना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल। अलग, हाँ अलग होगा। मतलब उसको एक इंडिपेंडेंट घर की तरह ट्रीट करोगे हर फ्लोर को आप। ऐसा नहीं है कि आपने ग्राउंड फ्लोर कर दिया तो ऊपर वाला काम हो जाएगा। लेकिन मतलब वही लोग रह रहे हैं, एक ही फैमिली रह रही है ऊपर नीचे सब। कोई बात नहीं, वो नीचे ऊपर करना पड़ेगा। इवन सर एक ऊपर वाले फ्लोर पे एक रूम भी है तो उसको भी सेंटर उसी का ब्रह्म स्थान लेना पड़ेगा, रूम का ही जितना बड़ा जैसे, एरिया उसी का ब्रह्म स्थान लोगे ना, जो उसी का चीज ब्रह्म है नहीं स्थान। वहां वो ठीक है कहाँ से सर। ले लोगे आप। जी सर। अच्छा सर जितनी छत बनी है उसी का, है जी। सर नहीं, जितनी छत बनी कंस्ट्रक्टेड है एरिया, सेंटर सेंटर लेना है। नहीं भाई कंस्ट्रक्टेड एरिया, बिल्टअप एरिया का जितना हाँ भी मतलब कंस्ट्रक्टेड बना एरिया। हुआ है उसका लेना है। मतलब जितनी छत बनी है, जिसकी छत बनी है, हाँ जी। जैसे ऊपर फ्लोर पे गए तो कुछ खाली रह गया, कुछ छूट गया, छत कम छोटी हो गई, तो बस वही देखिए छत वाले वो अगर बेसिक में जाओगे आप तो पूरा लेना पड़ेगा। बेसिक में हाँ, तो ये एंट्री कर दी आपने, ये कर दी। लेकिन देवता एडवांस पे जाओगे तो जो बिल्टअप एरिया है उसको हिसाब से लेना उसी का होगा। तो डाउजिंग से पता सर लगा लेंगे सर, नहीं सर। अब उसमें क्या एक होगा, एक क्वेश्चन। एक मिनट रुको, मैं आपको को बताता हूँ। ओके। अब देखो, ये जैसे ये एक बिल्डिंग है मान लो, और ये बिल्टअप एरिया है इसका। ठीक है जी। और
इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको 2 सेंटर लेने पड़ेंगे इसके। सर हमारी बिल्डिंग का ही था। एक तो ये आप सेंटर लोगे इसका, जी इस सेंटर के अकॉर्डिंग आप इसकी एंट्री वगैरह को ट्रीट कर दोगे। जैसे मतलब मान लो जी आपने ग्रिड करा और यहाँ पे इसकी एंट्री है, जी ये एंट्री यहाँ पे आ रही है इसकी। तो जी जो भी एंट्री यहाँ पे आ रही है इस ग्रिड के हिसाब से इसको आप ट्रीटमेंट कर दोगे इसका। अगर जी पॉजिटिव है छोड़ दोगे, नेगेटिव है तो रहने दोगे इसको। जी उसके बाद में एक दूसरा ग्रिड बनाओगे आप। ये जैसे आपके घर था, और इसके अकॉर्डिंग देवता का ट्रीटमेंट कर दोगे आप, जो बिल्टअप एरिया है उसके हिसाब से। ठीक है जी। 2 ग्रिड बनेंगे अगर मान लो किसी बंगलो का करना है। जी यही क्वेश्चन था ना चेतना जी आपका? नहीं, मैंने ये पूछा था फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये बंगलोज में वही था मेरा क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट फ्लोर और तो सेकंड सोल्व हो फ्लोर गया। में बिल्टअप के हिसाब से ही जाएगा ना वो सारा। तो वो हो जाएगा। बाकी जो नीचे का जैसे मतलब आपने जैसे बोरिंग का देखना है, या मतलब कोई आगे और कोई एक्टिविटी है, सर्वेंट रूम का है, टॉयलेट का है, वो आप फुल ग्रेड के हिसाब से देख लोगे। और हाँ, एंट्री का फुल इसके हिसाब से देखो। बाकी बिल्टअप के हिसाब से देवता का ट्रीटमेंट कर दोगे आप। ओके सर। और एक क्वेश्चन था, कहीं कहीं ब्रह्म स्थान के पास नजदीक सीढ़ी होती है, बंगलोज में खास करके। जी जी। ब्रह्म स्थान पे नहीं है, देखिए नजदीक है। देखिए हमारे पास में क्या है कि जो चीज बन गई आप हाँ, उसको तोड़ तो सकते नहीं। नहीं सकते, आप हाँ। स्कैनर को लगा के देखो कि क्या ये सीढ़ी जो है कोई बैड इफेक्ट दे रही है क्या। जी सर। अगर मान लो बैड इफेक्ट दे रही है तो फिर उसमें देखो कि क्या उसकी मूवमेंट चेंज करने से मान लो सेंटर में क्लॉकवाइज आ गई, तो उसको एंटी हम्म, क्लॉकवाइज का ट्रीटमेंट कर दो, एंटी जी क्लॉकवाइज सर। स्प्रिंग लगा के। तो ओके। उसके जो इफेक्ट है काफी कम हो जाएंगे। बढ़ जाएगी। ठीक है जी, कंप्लीट करें आज का। चलिए जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। ठीक है। सर एक चीज और पूछनी बहुत थी कैसा थैंक यू सर। कैसा लगा सबको कोर्स, अपने अपने बहुत एक्सपीरियंस अच्छा। ग्रुप में शेयर सर कर बहुत देना। सर अच्छा। एक सर एक क्वेश्चन प्लीज, सर एक क्वेश्चन। पूछो पूछो सर पूछो पूछो पूछा जी। सर जो स्कैनर के अंदर जो 45 देवता बताया हुआ है, वो सर कैसे उसको कैसे यूज करेंगे? उसको ऐसा ही यूज करोगे आप। वैसे तो ये प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें हो जाएगा। पहली ओके। बात तो जो देवता का चार्ट दिया है जिसमें हम्म। 1 से 45 नंबर तक, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि 1 नंबर हमने लगाया तो 1 नंबर इस देवता का नाम। ठीक है। उसके हिसाब से क्या है, आप सेंटर के हिसाब से वो डिस्कनेक्ट कर लो स्कैनर के साथ में, और वो घर के सेंटर में रख दो। और उस देवता का सैंपल लगा लो जिसकी एनर्जी चेक करनी है, उसको उसके थ्रू चेक कर लो उसमें। तो सर जो गोल वाले जो आपने दिया तार के साथ, वो रख दे सेंटर हाँ में? वो तार के साथ वो सेंटर में रख लो आप। अच्छा, वो तार के साथ सेंटर में रखते हैं, फिर देवता पूछनी है हाँ जी। कि फिर वो देवता की पॉजिटिव, एनर्जी आपको बता देगा। ओके, एनर्जी पूछनी है कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव हाँ। एनर्जी है, आप ये ऐसा भी कर पूछना है। सकते हो कि घर में बैठे हो किसी देवता का सैंपल लगा के ये कमांड हम्म। डालो कि इस देवता की एनर्जी कितनी है, वो भी बता देगा वो आपके घर की। वो देवता के लिए यूज करना है जो आपने गोल वाले जो देवता दिया के तार लिए, के साथ? देवता के लिए। देवता के, ओके। जी। सर बाकी ऐसे प्रैक्टिस पॉजिटिव वगैरह ऐसे ही पूछना है। हाँ जी। सर प्रैक्टिस क्लास की कब तक उम्मीद है सर, कब तक ले पाएंगे?
प्रैक्टिकल क्लास आप अपना मन बनाइए, एक लिस्ट भेजिए सर मेरे हम को, हमारा कितने ओके, कितने आप लोग कल हैं, आ जाए, हम कल आ जाएंगे, आप बोलिए। कितने कितने लोग हैं, फिर मैं मैं होटल यस में बात मैं करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मुझे जाना है सर, प्लीज। 30 जून से पहले कर लीजिएगा सर, अभी 30 से पहले। 30 अच्छा जून सर, से मई चल पहले, रहा है। 30 जून से पहले हो जाएगी, अभी तो सर मई वो चल तो रहा हो है। जाएगी, हाँ मई चल रहा है अभी तो। 30 नहीं मई से सॉरी पहले सर, कर 30 लेंगे। मई सर, 30 मई से, क्यों जून के महीने में सर मैं यहाँ पे हूँ नहीं सर, अभी 15 5-7 दिन के 30 अंदर मई कर में अभी लीजिए सर। 5-7 दिन के अंदर तो नहीं हो पाएगी। जी जी सर, फिर चलो जुलाई में देखते देख हैं लीजिए कैसा भी सर। है, पहले ये तो देखें मेंबर कितने रेडी हैं, उस हिसाब से फिर व्यवस्था करते हैं। जी एक्चुअली सर, सर ऑफलाइन के बाद एस्ट्रो लीजिएगा सर प्लीज ठीक आप। है, पक्का। पक्का सर। कब से हाँ चालू? सर जो भी है, ग्रुप में अब जुड़ गए हैं आप लोग, तो ग्रुप हाँ में जी अपना सर। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे भी होगा, तो उस सर हिसाब से पीडीएफ फिर डाल आगे दीजिएगा कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी का। सर पीडीएफ सर एस्ट्रोलॉजी वाली डाल सर दीजिएगा। है जी। सर एक बात एस्ट्रोलॉजी सुनिए वाली पीडीएफ डाल हाँ, दीजिएगा। वो तो मिल जाएगी आपको। सर, एक बात सुनिए सर, सर प्लीज सर। बोलो बोलो। सर 14 लोगों की लिस्ट थी, तो एक बार आप थोड़ा सा एडवांस कह देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। हाँ, वो मैं करवा दूँ, वो एक बार लिस्ट मेरे को दोबारा भेजना, फिर मैं उसमें मैसेज मेरा डाल नाम नहीं दूंगा लिखा सर कि उसमें। जो भी इंटरेस्ट, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अपना एडवांस मनी डलवा दें, फिर आगे उसी हिसाब से प्लानिंग होगी ना। पता लगे जी सर। वर्किंग करें, फिर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो फायदा नहीं है उस चीज का। जी सर, लिस्ट हम डाल दे रहे हैं सर, अभी डाल जी। सर, ठीक मेरा है, एक लास्ट चीज पूछ क्वेश्चन। चलो रही जी, थी नमस्कार। सर मेरा नाम भी ऐड कर सर दीजिएगा सर जिसमें। सर 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 हाँ सर, जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा बोलो कि बोलो। जैसे आपने बताया देवता एक्टिवेशन के लिए कि जैसे हम स्प्रिंग यूज करें या स्टड या कोई कुछ भी, तो उससे हमारी कुंडली में कुछ अनबैलेंस होता है क्या? नहीं, नहीं होता, ये नहीं, सिर्फ वास्तु तक ही रहता है? वास्तु तक रहता है। ये ठीक। आपके घर के अंदर जो 45 देवता हैं उनको है वो। तो सर। इसका वो एक इफेक्ट कैसे? एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है कि कुछ देवता ऐसे होते हैं जो प्लेनेट के साथ में जुड़े होते हैं, तो उसमें अगर मान लो कोई दशा है, कुछ है, तो वो देवता घर के अंदर डिस्टर्ब मिलेगा, जिसकी वजह से है, वो भी एस्ट्रो वास्तु में कवर हो जाएगा, वो एस्ट्रो ओके, वास्तु का तो पार्ट। अगर हम ये करते हैं तो कुंडली में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता नहीं, इससे? कोई नहीं आएगा। जितना आपने अब तक सिखाया उतना में। ठीक है सर सर। आप कोई नहीं स्टड आएगा। की लिस्ट दे दीजिए सर, जैसे आपने बताया साउथ वेस्ट में स्प्रिंग नहीं लगती, तो सर ये जैसे कितने ये कितने स्टड डाउजिंग का लगेंगे? विषय है, डाउजिंग करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा डाउजिंग सर। जैसा बताया ना, 1 बाई 1 करते रहो, आपको अपने आप ही आ जाएगा क्या जरूरत है क्या नहीं। ठीक है सर, ब्राउजिंग भिजवा दीजिएगा। तो प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, हाँ, इससे नहीं सीखेंगे। मैं एक ठीक है सर सर। प्रैक्टिकल कब वीडियो तक आ और जाएगा डाल दूंगा डाउजिंग? डाउजिंग की, तो हाँ वो जी आप सर, देख लेना। प्लीज सर डाल। डाउजिंग की वीडियो डाल देंगे। सर डाउजिंग और सर कब तक आ जाएगा आपके न्यूमरोलॉजी के पास? सर, हाँ जी। सर न्यूमरोलॉजी का एक क्वेश्चन है सर, जैसे कोई प्लॉट है, जैसे 61, 62, 63 नंबर है, तो सर वो केतु का, शनि का और मंगल का तीनों नंबर आ गए उसमें, तो सर ये फिर तीनों नंबरों को जोड़ेंगे, जैसे 61, 62, 63 को जोड़ेंगे? 61, 62, 63 को इकट्ठा थोड़ी जोड़ लोगे आप। तीनों ग्रहों नहीं का सर, कैसे असर इकसठ आएगा कैसे का फिर स्टार्ट उसमें? 7 किया हो जाएगा? गया, 62 का 8 हो गया उसका। 8 हो गया, देखिए, मंगल हो गया। हर किसी के लिए हर कोई नंबर गलत नहीं होता। पहले उसका ड्राइवर कंडक्टर नंबर देखो कैसा है, उसके साथ कंपेटेबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जी सर। ओके ठीक है जी। सर। जी थैंक यू सर, नमस्कार, सर। धन्यवाद मिलते सर, हैं सर जल्दी। धन्यवाद सर। थैंक यू मैं सर, थैंक नेक्स्ट यू। वीक एक और सेशन रखेंगे, ठीक लिंक है मिल सर, जाएगा आपको, जिसके भी जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना, तब तक ठीक है प्रैक्टिस करो आप लोग। सर, ओके, थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू ओके सर। जी। जी सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो सर, मच प्रणाम सर, सर। थैंक प्रणाम यू। सर। थैंक यू।